बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम मौलिक अधिकार वाले पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार के कितने भाग होते हैं, मौलिक अधिकार की बात किस अनुच्छेद में किया गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा स्पेसिफिक वीडियो है, इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मौलिक संविधान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, हमारे संविधान में दिए गए हैं। आपको पता होगा कि भारत के जो मूल संविधान बनाया गया था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। तो मैंने आपको बताया था कि 7वां जो मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था और 7वें मौलिक अधिकार को हटा दिया गया 1978 में। अब उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो इस प्रकार हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार बचे? 6 मौलिक अधिकार। अब वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और एक ही जगह आपको सिर्फ एक वीडियो देखना है यहाँ पे, और इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी मौलिक अधिकार से संबंधित। तो भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, यानी 14, 15, 16, 17, ये 4 अनुच्छेद जो हैं बेटा वो हमारे राइट टू इक्वलिटी में दिए गए हैं, समता के अधिकार में दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, 19, 20, 21, 22 जो संविधान में अनुच्छेद दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करता है। नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24, 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार में दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि बच्चों को बंधुआ मजदूरी नहीं करवाया जाएगा, बलात्श्रम नहीं करवाया जाएगा, ये सब चीज़ें। अनुच्छेद अगला है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। आपको पता है कि जैसे हमारा देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब सभी को यहाँ पे अपना, किसी भी व्यक्ति को अपना किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है। कोई भी धर्म मान सकता है, प्रचार कर सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक ये बातें बोली गई हैं, जिसमें सभी अल्पसंख्यकों को, सभी धार्मिक समूहों को अपना धर्म मानने की आज़ादी दिया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30 में सभी व्यक्तियों को अपनी शिक्षा संबंधी संस्कृति को बढ़ावा देने का अधिकार, विशेषकर अल्पसंख्यकों को अपना अलग से अपनी संस्कृति को, धर्म को बचाने के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 जो है आपका, इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हो? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यानी अनुच्छेद 32 क्या है? सभी अधिकारों का उपचार करता है। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता थे, इन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या बोला था? यह संविधान का हृदय और आत्मा है, संविधान का हृदय और आत्मा है अनुच्छेद 32। क्योंकि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है या उल्लंघन होता है तो आप किस अनुच्छेद के तहत जाओगे सुप्रीम कोर्ट? अनुच्छेद 32 के तहत। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो क्या है? अनुच्छेद 32। तो अभी हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिया। वित्त अनुच्छेद के साथ समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।